आप सब जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से बाबरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, आज हमनी के नाना प्रकार के रोग सबके देखतानी जा।
और ओकरा बारे में पढ़तानी जा और सुनत भी बानी जा। ओकर स्रोत कोनो विचित्र नाम के जीवाणु ह और बड़ संख्या में लोग मारल जाताने। जब तक चिकित्सक और वैज्ञानिक ओकरा सामना करे के तैयारी करताने, उ लाखों जिंदगी के नष्ट यानी कि चट कर चुकल होला। कलिसिया के मेघारोहण के पश्चात संसार के विश्वासी वास्तविक महामारी और विपत्ति सबके भोगी हैं। ए तरी हमनी के 4 गो घुड़सवारी के देखतानी जा और ई ओही ढंग के पालन कर रहल बाणे जौना के चर्चा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहत कैले रहन। त श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 5 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रउआ सामने पढ़े जा रहल बानी। कहे कि ढेर ऐसन हुई हैं जौन हमरा नाम से आके कही हैं कि हम मसीह हई, और ढेर लोग के भरमई हैं। तोहनी लोग लड़ाई के खबर सुनब, देख लोग घबरा मत जइह जा, काहे कि एक और होखल जरूरी बा। बाकी ओ घड़ी आखिरी ना होई, काहे कि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करी, और जगह जगह अकाल पड़ी और भूई डोल हुई। ये सब कुछ देख के शुरुआत हुई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ जैतून पहाड़ी उपशब्द में उ एह तरी से कहताड़े। ए तरी से महाक्लेश से ई महाक्लेश के शुरू हुई। 5वां मोहर के खोलल गोइला और शहीद सबके प्रार्थना। त और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय 7 से 10 पद। समोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, बिन्जामिन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दिहल गइल। एकरा बाद हम गौर से देखनी कि हर एक जाति कुल लोग और भाषा में से लोगन के एगो बढ़न गिरोह, जेकरा के केहू गिन ना सकत रहे, उजर पोशाक पहिरले और हाथ में खजूर के डाल लिहले राजगदी और मेमना के सामने खड़ा रहले, और लोग जोर से चिल्ला के कहत रहले, राजगदी पर बैठल हमनी के परमेश्वर और मेमना के जय जयकार होखे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए पद में एह में लिखल बा, यहाँ वेदी सरग में बिया और निसंदेह ई स्थान है जहाँ प्रभु यीशु मसीह संसार के पाप सब के खातिर अपन जान के दे दिहले। हमार विश्वास बा कि प्रभु यीशु मसीह यथा सब अपन खून दे के स्वर्ग में गोइलन। हमार विश्वास प्रमाणित करता श्रोता मित्र भाई बहन। तेकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और ओहमे देखी इब्रानी 9 अध्याय के 22 से 24 पद एह तरी से बता रहल बा। और व्यवस्था के जैसन हमेशा सगरी चीज खून के दोबारा शुद्ध कल जाला और बिना खून बहौले माफी ना मिलेला। यही से बहुत जरूरी रहे कि सड़क के चीजन के नकल ई बलिदान के द्वारा शुद्ध कइल जाई। बाकी सड़क के सगरी चीज खुदे एहू से बहुते बलिदान के द्वारा शुद्ध कइल जाइत। काहे कि मसीह उ हाथ के बनावल पवित्र जगह में जौन साँच पवित्र जगह के नमूना बा भीतर ना गइले, बाकी सरगे में भीतरी गइले, जैसे कि हमनी खातिर अब परमेश्वर के सामने प्रकट होखस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एह कारण
परमेश्वर के बुद्धि भी कहले बाड़न कि हम उन्हीं लगे नबी लोग के और प्रेरितन के भेजब और उन्हीं के ओह लोग में से केतना के मार दिहलन सा और केतना के सतैहन सा, ताकि जितना नबी लोग के खून दुनिया के पैदाइशी से बहावल गुल बा सब केहू के लेखा एह जुग के लोगन से लिहल जाओ। हाबिल के हत्या से लेके जकरिया के हत्या तक जौन की बेदी और ई मंदिर के बीच में घात कइल गुल रहे। हम तोहन लोग से साच कहतानी कि ओकर लेखा इस समय के लोग से लिहल जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए में उ लोग भी सम्मिलित बाणे जौन की महाक्लेश युग तक में वध कइल जई हैं। ई प्राण पूर्त पुराना नियम के ठोस आधार पर परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार न्याय के दोहाई दे रहल बाड़े। प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। ओमे हर एक जाना के उजर चोंगा दिहल गइल और उ लोग से कहल गइल थोड़ी देर ले आराम कर, जब ले कि तोहनी लोग के संगी दास लोग और भाई लोग जौन तोहनी लोग जैसन बलि होखे वाला बाणे उ लोग के गिनती पूरा ना हो जाए। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा शब्द में क्लेश काल के संत सब के भी दूसरा पुनरुत्थान में पुराना नियम के संत के साथ सम्मिलित होखे के बा। आई अब देखल जाओ छठवा मोहर के खोलल गोला के बारे में और ई परमेश्वर के कोप के दिन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय 12 और 13 पद एह तरी से बता रहल बा। जब वो छठवा मोहर खोलले तब हम देखनी कि एगो बड़हन भूकंप भइल और ई सूरज काजर जैसन करिया हो गइल और ई चांद खून के जैसन लाल हो गइल। आकाश के तरई धरती पर ऐसन गिर पड़ल जैसन बड़हन आंधी से हिलला से अंजीर के फेड़ से कच्चा फल गिर पड़ला। इस सही में महाक्लेश काल के अंतिम भाग के शुरू है। परमेश्वर के क्रोध के महान दिवस हमने के सामने बा। महाक्लेश के शुरू में ही अंत में ब्रह्मांड में ई प्राकृतिक उथल पुथल होई। पहिल का महाक्लेश के शुरू में का होई तो देखी ओएल नबी की किताब 2 अध्याय 30 से 31 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, और हम आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात खून और आग और धुआं के खंभा देखाई। यहोवा के ओह बड़ और भयानक दिन के आवे से पहले सूर्य अन्हार होई और चंद्रमा खून सा हो जाई। ओ समय जवन केहू यहोवा से प्रार्थना करी उ छुटकारा पाई और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चल लोगन के यहोवा बुलई हैं उ उधार पई हैं। ई कैसन सुघर और महान संदेश बा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 20 पद में यह दोनों स्थान पर बतावल गइल बा कि प्रभु के महान दिन के आवे से पहले सूर्य अन्हार हो जाई और चंद्रमा सूर्य में बदल जाई, अर्थात भौतिक ज्योति के आधार समाप्त हो जाई। दूसर का महाक्लेश के अंत में का होई, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे फिर देखी ओएल नबी के किताब 3 अध्याय 9 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। जाति जाति में ई प्रचार कर, युद्ध के तैयारी कर, अपना सूर वीरन के उभार, सब योद्धा निकल के लड़े को चढ़ा, अपना अपना हल के फाल के पीठ के तलवार
और अपना अपना हंसुआ के पीठ के बर्ची बनाव। जे बलहीन हो वो भी कहे हम वीर बनी। हे चारों ओर के जाति जाति के लोग फुर्ती क के आव और इकट्ठा हो जा। हे यहोवा तू भी अपना सूरवीरन के वहाँ ले जा। जाति जाति के लोग उभर के चढ़ जाए और यहोशापात के तराई में जाए, काहे कि वहाँ हम चारों ओर के सब जाति के न्याय करे के बैठब। हंसुआ लगाव, काहे कि खेत फर गइल बा। आव दास रौंदे, काहे कि हज भर गइल बा। रस कुंडा उमड़े लागल, काहे कि उनकर बुराई बहुत बड़ बा। निबटारा के तराई में भीड़ के भीड़ बा, काहे कि निबटारा के तराई में यहोवा के दिन निकट बा। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना दिही और ना तारा चमकी। और यहोवा सियोन से गरजी हैं और यरूशलेम से बड़ शब्द सुनाई और आकाश और पृथ्वी थरथराई। पर यहोवा अपना प्रजा के खातिर शरण स्थान और इस्राएली सब के खातिर गढ़ ठहरी है। ए तरी तू जनब की यहोवा जो अपना पवित्र पर्वत सियोन पर वास कैले रहले उहे हमनी के परमेश्वर हमें। और यरूशलेम पवित्र ठहरी और परदेसी ओह में होके फिर ना जाने पाई। हमनी के यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 9 से 13 पद में भी एकर बखान कइल गइल बा। और यशायाह नबी 34 अध्याय के 1 से 4 पद में भी एकर वर्णन बा। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 29 पद में बतावल गइल बा। ये सब स्थान में महाक्लेश के अंत के समय के चित्र बा। सही में आज जवन भूकंप रुआ देख रहल बानी उ एह भविष्यवाणी के पूर्ति ना ह। ई जेकरा विषय में कभी हम रुआ के वचन से पढ़नी हा जा, उ सब कुछ महाक्लेश काल में घटी। प्रोफेसर R.A. डले अपन किताब योर मोबाइल फर्थ में बतावल गइल बा पिछला 4000 बरिस में भूकंप द्वारा लगभग 1,30,13,000 जिंदगी नष्ट हो गई। इ प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 18 पद के अनुसार एकरा से भी भयानक भूकंप आइल बाकी बा। त आई ए पद के पढ़ ले जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 18 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। तब बिजली चमकत आवाज और गर्जन भइल और एगो ऐसन बड़हन भूकंप आइल जैसन धरती पर आदमी लोगन के पैदा भइला से लेके अबले कबो ना आइल रहे। उ भूकंप एतना बड़हन और ताकत वाला रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमनी के यही लगले पढ़ लिहल जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय के 14 पद इस तरी से बता रहल बा। आकाश ऐसन गायब हो गइल जैसन कि लपेटल कागज सरक जाला। हरेक पहाड़ और द्वीप अपना जगह से हट गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के नहुम 1 अध्याय के 5 पद में ऐसे ही पावतानी जा। ओकरा कारण पहाड़ कांप उठेला और पहाड़ी सब गल जाला। हाँ, उनका उपस्थिति से पृथ्वी वरण संसार और उनकर समस्त निवासी थरथरा उठला। मित्र, प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 11 पद हमन के पुनः यही वचन के पढ़तानी जा। फिर हम एगो बड़ उजर सिंहासन और ओकरा के देखनी जौन की ओकरा पर बैठल रहन। उनका उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गइल और ओकरा के कोनो स्थान ना मिलल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय के
15 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। तब धरती के राजा, सेनापति, धनवान, सामर्थी और हर एक दास और हर एक आजाद आदमी पहाड़न के गुफन और बड़का पत्थरन में जाके लुका गुले और पहाड़न से और बड़का पत्थरन से कहे लगले, हमनी पर गिर पड़ और हमनी के उनका आंख से जे सिंहासन पर बैठल बाड़े और मेमना के प्रकोप से छिपा ल, काहे कि उनका प्रकोप के दिन आगुल बा और के बा जे उनकर सामना कर सकेला। ओ समय पृथ्वी पर ऐसन लोग होई हैं जौन की चट्टान से और पर्वत से कहिए कि हमरा पर गिर पड़, काहे कि ऊ लुकाए के प्रयास करी हैं। मित्र, केकरा से लुकाए के प्रयास करी हैं? ऊ मेमना के प्रकोप से लुकाए के प्रयास करी हैं। ई परमेश्वर के प्रकोप के महान दिन ह। मेमना के प्रकोप ई विरोधाभासी वाक्य ह। मेमना और ई प्रकोप दोनों एक दूसरा के विरोधाभासी ह। परमेश्वर के प्रकोप प्रभु के दिन ह। ई दोनों एक ही ह। एकरा विषय में पुराना नियम के नबी सब के द्वारा भी नबूवत कइल गइल बा कि पृथ्वी पर प्रभु के दिन आवे वाला बा और अभी भी ऊ आवे वाला बा। परमेश्वर के प्रकोप के दिन मेमना के प्रकोप के दिन ह और ई सही में अद्भुत कथन ह। पवित्र शास्त्र बाइबल विरोधाभास सबसे भरल पड़ल बिया। यह ई वाक्यांश मेमना के प्रकोप ह। मेमना प्रभु यीशु मसीह के जान पहचान चित्र ह। यदि एगो छोट मेमना क्रुद्ध भी हो जाए त का अंतर पड़ता? ई त केवल चाय के प्याला आवे वाला तूफान जैसन होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हाबिल के दिन से लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिन तक प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मेमना के रूप में दर्शावल गइल बा। प्रेरित यूहन्ना कहताणे प्रकाशित वाक्य के किताब 13 अध्याय के 8 पद में, परमेश्वर के मेमना जवन की सृष्टि के शुरू में बध कइल गइले। मित्र, परमेश्वर यह छोट प्रिय पशु के ऐसे रचले कि ऊ परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व करे। प्रभु यीशु मसीह ऊ मेमना हवे जौन की सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व बध भइले। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।